गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम दीपक राठौर और ये नौकरी विन सीरीज़ की क्लास चल रही है। इसमें हम रीजनिंग बता रहे हैं। रीजनिंग के बहुत सारे मैंने क्वेश्चन करवा दिए हैं इससे पहले वीडियो में, और इसमें एक स्पेशल क्वेश्चन हम लेके आए हैं रीजनिंग का, जो कि हर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। कोई भी पेपर उठा के देख लेना किसी भी लेवल का, उसमें इस तरह का क्वेश्चन एक ना एक होता ही है। तो चलो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग फिगर स्क्वायर रिप्रेजेंट्स इंजीनियर्स, ट्राइंगल रिप्रेजेंट्स पोस्ट ग्रेजुएट एंड सर्किल रिप्रेजेंट्स वोटर्स। स्टडी दिस फिगर केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। मतलब एक क्वेश्चन के 4 पार्ट हैं, चारों पार्ट के अलग अलग आंसर देना है। इसमें एक फिगर गिवन है जो कि स्क्वायर है। स्क्वायर रिप्रेजेंट करता है इंजीनियर्स को, ठीक है, और ट्राइंगल रिप्रेजेंट करता है पोस्ट ग्रेजुएट को, एंड सर्किल रिप्रेजेंट्स करता है वोटर्स को। सिर्फ ये मुझे पता होना चाहिए, ये जो स्क्वायर है ये इंजीनियर्स को रिप्रेजेंट करता है, और ये ट्राइंगल है ये पोस्ट ग्रेजुएट को रिप्रेजेंट्स कर रहा है, और ये सर्किल जो है ये वोटर्स को रिप्रेजेंट्स कर रहा है। बस इसी से मुझे इसके क्वेश्चन निकालने हैं। तो इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्फ़ाबेट रिप्रेजेंट्स सम इंजीनियर्स हु आर वोटर्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट्स। मतलब क्वेश्चन 1 में मुझे ऐसा अल्फ़ाबेट ढूंढना है इसमें कि जो कि मतलब इंजीनियर्स भी हो और वोटर्स भी हो, पोस्ट ग्रेजुएट्स भी हो। मतलब तीनों चीज़ों में बिलोंग करता हो, इंजीनियर्स भी हो, पोस्ट ग्रेजुएट्स भी हो और वोटर्स भी हो। तो देखो, अगर हम ए देखते हैं तो ए हमारा सिर्फ इंजीनियर्स आ रहा है। अगर हम बी देखते हैं तो बी हमारा इंजीनियर्स आ रहा, पोस्ट ग्रेजुएट भी आ रहा, क्योंकि ट्राइंगल हमारा पोस्ट ग्रेजुएट रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन मुझे तीनों चाहिए। अगर बी के बाद हम सी देखते हैं तो सी हमारा इंजीनियर्स रिप्रेजेंट कर रहा है और वोटर्स भी रिप्रेजेंट्स कर रहा है। अगर हम डी देखते हैं तो डी हमारा क्या रिप्रेजेंट्स कर रहा है, पोस्ट ग्रेजुएट रिप्रेजेंट्स कर रहा है, वोटर्स भी रिप्रेजेंट्स कर रहा है, मतलब ये सर्किल भी आ रहा है इसके अंदर। लेकिन अगर हम ई देखते हैं, ई हमारा तीनों को रिप्रेजेंट्स कर रहा है। देखो ई के अंदर, ई मतलब सर्किल के अंदर भी आ रहा है, ये है हमारा सर्किल, सर्किल के अंदर ई आ रहा है। तो यानी ई हमारा वोटर्स भी हो गया, और ई ट्राइंगल के अंदर भी आ रहा है, यानी ई हमारा पोस्ट ग्रेजुएट भी हो गया, ठीक है। और ई हमारा इस स्क्वायर के अंदर भी आ रहा है, यानी ई ऐसा इसमें लेटर है जो कि इंजीनियर्स भी है, वोटर्स भी है और पोस्ट ग्रेजुएट्स भी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट ऑप्शन दिए रखे हैं, ई, फर्स्ट में ई दे रखा है, सेकंड में डी, एंड थर्ड में बी, एंड 4 में सी। तो क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा फर्स्ट पार्ट इज ए राइट आंसर होगा। फर्स्ट पार्ट में हमारा ई ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, क्योंकि ई लेटर ही इसमें ऐसा है जो कि इंजीनियर्स भी है, पोस्ट ग्रेजुएट्स भी है और वोटर्स भी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 इस प्रकार हुआ। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्फ़ाबेट रिप्रेजेंट्स वोटर्स हु आर पोस्ट ग्रेजुएट्स बट नॉट इंजीनियर्स। मतलब क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि ऐसा अल्फ़ाबेट इसमें ढूंढना है जो कि वोटर्स हो और पोस्ट ग्रेजुएट भी हो, लेकिन इंजीनियर्स ना हो, मतलब 2 हो। तो यानी इस रेक्टेंगल के अंदर कोई ऐसा अल्फ़ाबेट, इस पूरे रेक्टेंगल के अंदर कोई ऐसा, मतलब ए बी सी ई में कोई लेटर नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ए बी ई सी में ये सारे रेक्टेंगल के, मतलब ये सॉरी रेक्टेंगल नहीं, स्क्वायर के अंदर आ रहा है, ठीक है, ये स्क्वायर है। तो ये जो स्क्वायर के अंदर है इसमें से ए आ रहा, बी आ रहा, ई आ रहा, सी आ रहा। लेकिन हमें ऐसा चाहिए जो कि वोटर्स हो,
पोस्ट ग्रेजुएट हो लेकिन इंजीनियर ना हो। अगर ये हमने निकाल दिया ऊपर का पार्ट जिसको हमने स्क्वायर रिप्रेजेंट किया है, स्क्वायर हमारा यहाँ से इतने लीटर ऊपर वाले निकल गए। अब इन तीनों में हम ढूंढ लेते हैं जो कि ये तीनों ही इंजीनियर नहीं है। देखो जी डी एफ ये इंजीनियर्स नहीं है। जी को हम देखते हैं तो ये सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएट है, और अगर हम एफ को देखते हैं तो एफ सिर्फ वोटर्स है, क्योंकि ये पोस्ट ग्रेजुएट भी नहीं। रेक्टेंगल तो हमारा सॉरी रेक्टेंगल नहीं, ये ट्राइंगल तो हमारा ये आ रहा है ना, तो एफ हमारा वोटर्स है, जी हमारा पोस्ट ग्रेजुएट है। लेकिन अगर डी लेटर अगर इसमें हम देखते हैं तो डी ये सर्किल के अंदर भी आ रहा है और ट्राइंगल के अंदर भी आ रहा है, लेकिन ये स्क्वायर के अंदर नहीं आ रहा है। तो डी इज ए राइट आंसर होगा इसका क्वेश्चन नंबर 2 का, जो कि डी वोटर्स भी है, पोस्ट ग्रेजुएट भी है, लेकिन इंजीनियर्स नहीं है। तो डी इज ए राइट आंसर, इसका 4th ऑप्शन राइट होगा क्वेश्चन नंबर 2 का। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 हमारा हो गया। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग अल्फाबेट रिप्रेजेंट्स इंजीनियर्स हु आर वोटर्स बट नॉट पोस्ट ग्रेजुएट्स। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्फाबेट रिप्रेजेंट्स इंजीनियर्स हु आर वोटर्स बट नॉट पोस्ट ग्रेजुएट्स। मतलब क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है कि वो ऐसा लेटर इनमें हमें फाइंड करना है जो कि इंजीनियर हो और वोटर्स हो लेकिन पोस्ट ग्रेजुएट ना हो। तो सबसे पहले इसमें फिगर में देखने का जो तरीका है, पोस्ट ग्रेजुएट जितना है, पोस्ट ग्रेजुएट कौन है? रेक्टेंगल ये ट्राइंगल वाला है ना पोस्ट ग्रेजुएट। तो जितने ट्राइंगल के अंदर लेटर आ रहे हैं उनको अलग कर दो, यानी जी डी बी ई ये नहीं इसमें आ सकता है। तो ए और सी एफ में देख लेते हैं। ये तो पोस्ट ग्रेजुएट आ रहा और हमें पोस्ट ग्रेजुएट चाहिए नहीं, हमें चाहिए इंजीनियर्स हो और वोटर्स हो। तो देखो ए हमारा सिर्फ ओनली इंजीनियर्स है और सी सिर्फ हमारा वोटर्स ओनली है, यानी ये सी लेटर ऐसा है कि जो कि सी हमारा इंजीनियर्स भी आ रहा है और वोटर्स भी आ रहा है। सी के अंदर देखो ये हमारा सर्किल में भी आ रहा है और ऊपर स्क्वायर में भी आ रहा है, यानी इसका क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन हमारा 4 इज ए राइट आंसर होगा। इसका ऑप्शन 4 होगा जो कि सी है। तो सी ये हमारा इंजीनियर्स भी है, वोटर्स भी है, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएट नहीं है, क्योंकि ये जो ट्राइंगल आ रहा है, ट्राइंगल इसके अंदर आता तो पोस्ट ग्रेजुएट होता, लेकिन हमें पोस्ट ग्रेजुएट नहीं चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 यही कह रहा है, हमें सिर्फ इंजीनियर्स हो और वोटर्स हो, दोनों में बिलोंग करता हो, वो हमें चाहिए लेटर। तो वो तो सी लेटर है, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हुआ फिनिश। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कहता है? देखो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्फाबेट रिप्रेजेंट्स वोटर्स हु आर नीदर इंजीनियर्स नॉर पोस्ट ग्रेजुएट्स। मतलब क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कह रहा है ऐसा अल्फाबेट इसमें चाहिए मुझे जो कि ओनली वोटर्स हो, ना तो इंजीनियर हो और ना वो पोस्ट ग्रेजुएट हो, ठीक है। तो ना तो हमें इंजीनियर चाहिए ना पोस्ट ग्रेजुएट चाहिए, तो इंजीनियर वाला ये स्क्वायर वाला पार्ट पूरा अलग कर दो, यानी ए सी ई बी ये सारे लेटर हटा दिए, और पोस्ट ग्रेजुएट भी नहीं चाहिए, तो यानी ये
ट्राइंगल वाले भी सारे लेटर हटा दिए, तो सिर्फ ओनली वोटर से रिप्रेजेंट कर रहा वो, तो वो तो सिर्फ हमारा एफ लेटर है। एफ जो है वो सर्किल के अंदर आ रहा है, ना तो वो इसमें स्क्वायर में आ रहा है, ना वो ट्राइंगल में आ रहा है। यानी एफ लेटर हमारा ऐसा है कि वो ओनली सर्किल में आ रहा है, और सर्किल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वोटर्स को। तो हमारा एफ आएगा इसका। तो क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा एफ देखो किस ऑप्शन में दिया रहेगा। फर्स्ट में ई दिया है, सेकेंड में एफ दिया है, यानी सेकेंड इज ए राइट आंसर। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन हुआ। ये क्वेश्चन परीक्षाओं में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, हर किसी परीक्षा में उठा के देख लेना। यहाँ तक का यूपी पीसीएस और यूपी पीएससी में, इसमें सब में मतलब ये सी सेट का जो पेपर होता है यूपी पीएससी और यूपीएससी में जो सी सेट का पेपर होता है, इसमें भी इस तरह का एक क्वेश्चन कोई ना कोई मिलेगा तुम्हें, ठीक है। और बैंक पीओ में हो गया, बैंक क्लर्क में हो गया, रीजनिंग का क्वेश्चन, इस तरह का एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। और वो भी कोई एग्जाम उठा के देख लो तुम, रेलवे का हो या कोई भी हो, इस तरह का क्वेश्चन एक रखा मिलेगा आपको रीजनिंग के उसमें। तो प्लीज़ वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करो, अधिक से अधिक शेयर करो। या चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर करो। और इसके आगे हम और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन इसमें रीजनिंग के लाएंगे। तो इस आज का वीडियो यहीं पर हम एंड करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, सिर्फ थोड़ा सा दिमाग लगाना है और ये क्वेश्चन हो जाएंगे इसके चारों ऑप्शन। ये पूरा क्वेश्चन इसी प्रकार दिया होगा जिसके 4 या 5 पार्ट होंगे, और 4-5 पूरे पार्ट करने उसी फिगर से मुझे निकालना होगा।